आज आनंद में सुबह 5 बजे से जब लोग नमाज पढ़ रहे थे, उस समय से लेकर अब तक आनंद में अरेस्ट चल रही है। कि हमें ये इंफॉर्मेशन मिला कि आज सुबह दहशत से जो लोग नमाज कर रहे थे, उस समय पुलिस लोग अंदर गए तो दहशत से एक महिला मरी है और एक आदमी मरे हैं। ये हमें आज इंफॉर्मेशन मिला है। तो इसका मतलब क्या है? ये पुलिस कॉमन लोगों को अरेस्ट करके जो सही गलती करे उनको छूट दे रही है। कौन गलती करे? तो वहां आनंद में गलती करे कि बीजेपी का जो एमपी है भगवंत खूबा और उनका जो 4 एमएलए है, वो लोग निषेधाज्ञा उल्लंघन करे हैं। 144 उन्होंने उल्लंघन किया है। उनके ऊपर केस करके, क्रिमिनल केस करके अंदर डालने के बजाय अभी लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूछना चाहती हूँ, आपका एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी का है क्या? अगर नहीं है तो देखो वहां का सर्कल क्या कर रहे हैं, आनंद का सर्कल क्या कर रहे हैं कि माइनॉरिटी बच्चों को, महिलाओं को, सभी वहां लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर रहे हैं, लोगों के ऊपर हमला कर रहे, कह रहे हैं वो कोई मरे होंगे मगर हमारे इससे नहीं मरे हैं, वो दहशत के मरे। दहशत कैसा होता? हार्ट अटैक कैसा होता? आप सुबह सुबह जाकर किसको अरेस्ट कर रही है? हम इसका कड़ी विरोध करते हैं। आपका जिम्मेदारी क्या था? आपका जिम्मेदारी ये था कि वहां दरगाह का इश्यू, शिवलिंग का इश्यू के बारे में लोगों को बिठाकर लोगों को पीसफुली रहने के लिए आपको बोलना था। मगर कल आप इजाजत दिए क्या नहीं दिए हमें पता नहीं, मगर वो एमपी और एमएलए सुभाष गुत्तेदार के घर से निकले रैली और रोड के ऊपर आ गया। लोग डरते क्या? नहीं डरते? बताओ। लोगों को, माइनॉरिटी लोगों को, हमें बचाने वाले कोई नहीं है, वो इकट्ठा हो गए। वो लोग, उनका जो प्रोटेस्ट है, उनका सिक्योरिटी उन्होंने कर लेने का है, उस रास्ते पे वो गए हैं। मगर आप लोग क्या करें? आप लोग ये पहले गलती कौन करे है, उनके ऊपर आप कोई एक्शन नहीं लिया अब तक। गलती करे क्या नहीं करे? एमपी वो कैसे आए रोड के ऊपर? एमएलए चारों कैसे आए रोड के ऊपर? उनका है गवर्नमेंट स्टेट का, उनका है गवर्नमेंट सेंट्रल का, और उनका ये सब कुछ है। ये सब होने के बाद भी वो लोग रोड के ऊपर आकर कि कम्युनल का ये वायलेंस करते हैं, इसके लिए षड्यंत्र करते हैं, और आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको छूट देते हैं, उनको रोड के ऊपर आने को देते हैं, उनको जुलूस करने को देते हैं। खुद एमएलए एमपी शामिल हो गए तो आप कुछ नहीं करते उनको। और उनके बात सुनकर कई लोगों को ले जाके उन्हें पूजा करवाते हैं। रामलला बागल, रामलला दरवाजा खुला जैसा हो गया। अभी वो बाबा बुडनगिरी जैसा हमारे आनंद और हमारे गुलबर्गा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? कैसे ये आनंद का कल्चर मालूम है क्या? समझ लो थोड़ा। सूफी संतों का जगह एक ही है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। ये रानेश पीर दरगाह जाओ, रुकुमतोला, राणो जी, दोनों का मजार एक ही जगह है। आप डिवाइड करते उधर, हमारे लोग इकट्ठा होकर ऐक्यता से वहाँ श्रद्धा कर रहे हैं, वहाँ आराधना कर रहे हैं। मगर आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने वालों को सपोर्ट दे रहे हैं। हम इसका कड़ी विरोध करते हैं। हम कहते हैं सीपीआईएम से पहला अरेस्ट करने का ये हरकतें बंद करो। पहला लोगों को भय करना, लोगों को है ना भय से मरने का नौबत लाना, ये पहला बंद करो। कैसे मरे हैं लोग, उसका इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है। इसका कारण कौन है, इंक्वायरी करना जरूरी है। वहाँ का सर्कल पहला उनको वहाँ से हटाओ। हम आग्रह करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, सर्कल को वहाँ से हटाओ। वो एक तरफ एक्शन ले रही है, जो सच्चे गलती करे हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है। मैं प्रश्न करती हूँ, एक बार चुन के आते हैं एमएलए और एमपी, उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है? उनकी जिम्मेदारी तो बनती है लोगों के बीच में अमन लाना, लोगों को बिठाकर बोलना, कॉन्स्टिट्यूशन को इज्जत करना, उनकी जिम्मेदारी बनती है। मगर आप लोग क्या करें? बीजेपी का लोग क्या करें? वो पूरा इसका विरोध करे, उल्लंघन करे, रोड के ऊपर आए। हम आग्रह करते हैं क्रिमिनल केस डालो उनके ऊपर। आप तो इधर वो चैत्रा और क्रिमिनल का एक्टिविटीज करना उनका परंपरा है, और जो आंदोलन के है सुपारी जैसा वो लेकर काम करते हैं, और या क्या है खराब बात करके इतना दहशत पैदा करते हैं। हाँ, कि उनको अरेस्ट करो। इधर अरेस्ट करे है आप, मगर इनका ही पार्टी का वो लोग उधर लीड करे है। सिर्फ अरेस्ट करने से कुछ नहीं होता। उन्होंने क्या क्या बात करे है, आपके पास वीडियो है, केस डाले उनके ऊपर।
ऐसा केस में उनको एक्शन लेने का कुछ करे हैं? कुछ नहीं करे हैं आप लोग। हम आपको मेमोरेंडम दिए थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, ऐसा होता है, आप इसको कंट्रोल करो, नहीं तो प्रॉब्लम होता। मगर क्या करें? अब देखो हमारे आनंद कैसे आनंद है, वो आनंद हिंदू मुस्लिमों का भावैक्य परंपरा का बहुत बड़ा धरती है। उस धरती में दोनों मिलजुल के हम हैं। वो एक बार देखो सुभाष गुत्तेदार जी, आपके पास तो आपके शराब दुकान के चलाने वाले लोग थे, बाहर के बुलाए सो लोग थे कि आनंद के लोग आपके पास नहीं थे। क्यों? आनंद के लोग अमन चाहते, पीस चाहते। आप लोग बहुत इस धरती को द्रोह करे हैं। आप इस धरती में है ना, हम मिलजुल के रहने का परंपरा को और आप बहुत बड़ा धक्का पहुंचाए हैं। आपको डर है, आप चुन को नहीं आते। क्यों? आप रोटी नहीं दिए, आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दिए, आप लोगों का रक्षा नहीं करे, आप है ना लोगों के साथ गद्दारी करे, पेट्रोल डीजल रेट ज्यादा हो गया, लोगों को कभी आपके पार्टी रक्षा नहीं करे, आप गिर जाते, आप हारते, इसलिए डर हो गया, इसलिए आप है ना ये कम्युनल वायलेंस कर रहे हैं। हम इसका कड़ी विरोध करते हैं। बंद करो ये सब, पहला बंद करो। अगर आप ह्यूमन है, अगर आप मानव है, आपके दिल के अंदर अगर थोड़ा भी तो प्यार बचा है हमारे लोगों के वास्ते, इस धरती के लोगों के वास्ते, इस मिट्टी के लोगों के वास्ते, अगर आपके दिल में थोड़ा तो भी इंसानियत है, पहला ये हरकतें बंद करो, बंद करो ये हरकतें। और ये है ना एमएलए एमपी से पूरा इनके ऊपर आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन केस दर्ज करना, क्रिमिनल केस दर्ज करना, पहला उनको अरेस्ट करना, ये हम आग्रह करते हैं। कल जो अलंग में घटनाएं हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी भगवंत खूबा और ये 4 एमएलए बीजेपी के, ये सभी ने मिलकर 144 तोड़ा। उनके साथ में जो बुला के लेके आए थे वो लोग कोई शिव भक्त नहीं थे, वो एम्प्लॉयमेंट भक्त थे। उनका एम्प्लॉयमेंट गैर कानूनी शराबे दुकानें जो इसके हैं, अलंद एमएलए सुभाष आर गुत्तेदार के हैं, उनके गैर कानूनी शराब की दुकानें चल रही है। और वहाँ पे पुलिस बल में से खासकर कुछ ऑफिसर जैसा वहाँ पे सीपीआई हैं, वो आज सरकारी ड्यूटी नहीं करते हुए वहाँ पे एमएलए की ड्यूटी कर रहे हैं, उनके आदेश पे काम कर रहे हैं। जो गुनहगार है, जो 144 तोड़ा है, वहाँ पे गुनाह को बढ़ावा देने का काम किया है, वहाँ पे दहशत फैलाने का काम किया है। हर्षा गुत्तेदार हो, सुभाष आर गुत्तेदार हो, शराब माफिया, दत्तात्रेय पाटिल ड्रग माफिया, और तेलकुर पाटिल वो धर्म माफिया, ऐसे सभी माफिया मिलकर वहाँ पे अलंग को सत्यानाश करने के लिए गए हैं, डेवलपमेंट करने के लिए नहीं। वहाँ पे हमने किसानों ने 1.5 महीना आंदोलन चलाया, किसानों के पंप सेट को कनेक्शन दो बोल के, कोई जबान नहीं खोले वहाँ पर। इसमें बेलगांव अधिवेशन में जबान नहीं खोले, सभी को मेमोरेंडम दे चुके हैं। लेकिन ऐसे काम के लिए इतना वक्त मिलता है, किसानों के हित के लिए। किसान हिंदू नहीं है क्या? आप हिंदू के रक्षक होते तो सबसे ज्यादा पंप सेट हिंदू के हैं, वो काम किए होते। आप ना तो हिंदू के रक्षक है, ना तो मुसलमान के रक्षक है, इस देश के बख्शक है खाली। आपका जो इतिहास है, आरएसएस का जो इतिहास है, ब्रिटिश की चाटुगिरी करने का इतिहास है। आज भी पूरे दुनिया के पैसे वालों की चाटुगिरी करके, हिंदू मुस्लिम तोड़ के, दलित हिंदू तोड़ के, इस देश का संपन्न मूल्य जो है बाहर देश की कंपनी को बेचने का जो एग्रीमेंट हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किए हैं, वो पूरा करने के लिए ये फोड़ने का काम यहाँ पे किए हैं। इस दक्षिण भारत में तुमने जो दंगा फसाद कराने का जो जगह चुना है, आपका मंशा कल ही नाकामयाब वहाँ के लोगों ने कर दिया है। क्योंकि आपके साथ में देश का एक मिनिस्टर और कर्नाटक राज्य के 4 एमएलए, ये सब के पीछे 300 से 400 लोग नहीं थे। हालांकि इस विषय के ऊपर हजारों लोग वहाँ पे आना चाहिए था। लोग वहाँ पे अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा चाहते हैं। ये सब आपको जवाब दे चुके हैं, अगले इलेक्शन में भी जवाब देंगे। धन्यवाद उन लोगों का। लेकिन आप जो शांति भंग करने के लिए पुलिस वहाँ पे जो मदद कर रही है, एकांगी जो मुस्लिम नौजवानों को जो अरेस्ट कर रहे हैं, क्या करेंगे भाई मुस्लिम? उनके घर में घुस के, उनके दरगाह में घुस के दहशत फैला रहे। वो मुस्लिम युवक तो किसी के घर में नहीं गए, किसी के और धार्मिक स्थल पर नहीं गए। ये कब तक चलेगा? ये कब तक सहेंगे लोग? इसको जवाब देना होगा तुमको। बहुसंख्यक जब आप हैं, बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों को साथ में भाईचारे के साथ में लेके चलने की जवाबदारी निभाने के बजाय इनमें फूट डाल के दहशत भराने का काम कर रहे हैं। सभी बहुसंख्यक अगर तुम्हारे साथ में होंगे तो क्या हाल करेंगे इस देश का?
ये हमको समझने की आवश्यकता है। आज देश विकास की तरफ नहीं, आप विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। वो कतई नहीं होगा जब तक यहाँ पे सेक्युलर पार्टियां हैं, लेफ्ट पार्टियां हैं, आपका बुर्का उतार के छोड़ेंगे। आपका बुर्का उतार के आपको जो सही चेहरा है लोगों के सामने हम रखने का तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी करेंगे। आप अगले टाइम पे बीजेपी कर्नाटका में 10 सीट लाना मुश्किल होगा, इस हालत तक जाएंगे। आप सावधानी से रहिए। अगर आप सत्ता बदल जाएगी तो आपकी हालत क्या होगी? आपका जो गुनेगारी जो कैरेक्टर है, वो गुनेगारी कैरेक्टर आपको जेल में ढकलेगा। आपका कैरेक्टर ही आपको जेल में ढकलेगा। हम वो सूढ़ बुद्धि से, सूढ़ भावना से, बदला लेने की भावना से नहीं कह रहे हैं। आप जो जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता आपको जेल पे ही लेके जाएगा। मैं मौला मुल्ला यहाँ पे CPI CPM की तरफ से आज आलंद इश्यू के ऊपर प्रोटेस्ट करके एक मांग पत्र दिए हैं। उसके ऊपर सरकार सही तरीके से सोच समझ के कदम उठाए, यही हमारा कहना है।